हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने करने वाले हैं द्विघात समीकरण का लास्ट टॉपिक हमारा बचा है जो हमारे सिलेबस में है। लास्ट भी आप इसको मान सकते हैं क्योंकि लगभग अपने इसको कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक बचा है, आज इसको अपने देखने वाले हैं। तो हम कर रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण में हमने दो लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। देखते हैं हम इसको। आज जो हम इसमें करेंगे, एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या के सापेक्ष एक वास्तविक संख्या के सापेक्ष द्विघात समीकरण के मूलों की स्थिति। ये वाला टॉपिक आज अपने करने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या देखेंगे कि हमारे पास एक द्विघात बहुपद है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्या एक बहुपद है। अब इसमें ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू कर रहे हैं किसमें से, आर में से, और ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम क्या करें कि अगर इसको हम एफ एक्स को इक्वल टू 0 रख दें तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ जाएगी। इस पे आज अपने चर्चा करेंगे। इसके मूलों की स्थिति के लिए हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो ये एक्स अक्ष पर इसके मूल होंगे। इस पर एक्स अक्ष पर मूल होंगे। और इस बहुपद का जो ग्राफ है, व्यंजक का जो ग्राफ है, यानी कि एफ एक्स का ग्राफ जो है हमारे पास, वह एक्स अक्ष को काटेगा। तो एक्स अक्ष के काटने के लिए इसका क्या जरूरी है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना जरूरी है। डिस्क्रिमिनेंट जिसे अपने बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होना जरूरी है। तो हमने क्या करा, एक संख्या मान ली कि कोई वास्तविक संख्या है, इसके रिस्पेक्ट अपने को देखना है कि हमारे पास क्या एक वास्तविक संख्या है, यानी के जो है एक रियल नंबर है। इस रियल नंबर के रिस्पेक्ट अपने इसके मूलों की स्थिति को चेक करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये। अब देखो, जो हमारे पास ये ग्राफ होता है, इस ग्राफ की बात कर ले हम। एफ एक्स इक्वल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
ये जो ग्राफ है इसको हमने कल भी देखा था एक पोजीशन में कि इसको y इक्वल टू लेट कर लेंगे। ये एक परवलय की शेप है, तो इसमें हमने किया था -4ac माइनस बी स्क्र अपॉन 4a, इसको कन्वर्ट हमने कर लिया था a x माइनस बी अपॉन 2a की होल स्क्वायर, इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका शीर्ष हमारे पास आया था b अपॉन 2a, ये, और a जो है वो दिशा को डिपेंड करेगा कि दिशा किधर होगी इसके। अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ आपका ऊपर की तरफ बनेगा ऐसे, एक्स एक्स से ऊपर की तरफ मुंह खुला होगा। अगर a लेस देन 0 है तो ग्राफ का जो मुंह है वो नीचे की तरफ ऐसे खुला होगा। तो ये दो पोजीशन हमने कल देख ली थी। अब क्या है कि हमें किसी संख्या k के रिस्पेक्ट इसको ज्ञात करना है। संख्या k के रिस्पेक्ट अपने देखना चाहते हैं। संख्या k के सापेक्ष मूल। तो यहां k के सापेक्ष जब अपने मूलों की स्थिति देखेंगे तो दो केस हमारे पास बनेंगे। d जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन पे अपने देखना है। तो देखते हैं अपने सबसे पहला जो केस है हमारे पास कि दोनों जो मूल हैं आपके, दोनों मूल k से बड़े हैं। k से बड़े होंगे यदि और केवल यदि, इफ नॉट इफ की कंडीशन है, यदि और केवल यदि। तीन कंडीशन है इसकी। एक तो आपके पास d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए, तो रहेगा ही रहेगा। एक k की जो वैल्यू है वो माइनस बी अपॉन 2a से हमेशा क्या रहेगी, लेस देन। और ए एफ के जो है आपका, इसकी वैल्यू आएगी ग्रेटर देन ये। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये देख लेते हैं। ये कंडीशन हमें याद कैसे रखनी है। देखो ये एक्स अक्ष है हमारे पास। अब अगर दोनों मूल k से बड़े हैं तो यहां पे हमारे पास दो केस बनते हैं इसके अंदर। एक तो ये केस बन सकता है कि जब आपके पास a ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ आपका इस टाइप का बना, क्योंकि एक्स अक्ष को तो कट करेगा ही करेगा। ये दो इसके मूल हो गए। यहां पे हमारे पास शीर्ष होगा माइनस का b अपॉन 2a और 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। एक केस यहां पे बनेगा।
जब a लेस देन 0 हो उस केस में कैसे जाएगा ग्राफ, ऐसे। यहाँ पे मूल होंगे और ये हमारे पास होगा जो शीर्ष है इसका 2a और ये सेम एज इट इज जैसे कैसे रहेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। अब हमें देखना है कि k कहाँ लिया जाए। हम कह रहे हैं दोनों मूल k से क्या है, बड़े हैं, तो k यहाँ पे आएगा स्टूडेंट, इधर वाली साइड। ये यहाँ पे होगा और यहाँ पे ये वाली वैल्यू अगर अपने नीचे लेके आते हैं तो ये माइनस का b/2a, यहाँ पे भी अगर इसको हम देखें तो ये माइनस का b/2a है। अब दोनों ही केस में देखो k जो है वो छोटा है किससे, माइनस b/2a से। एक कंडीशन तो आपके याद रहेगी, ये आपके वैसे याद रहनी क्योंकि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि दोनों मूल क्या है, वास्तविक हैं, तभी तो x को कट कर रहे हैं। ये कंडीशन तो वैसे ही ऑलरेडी याद रह जाएगी। ये इसलिए याद रह जाएगी क्योंकि ये जो है ना, अब दोनों मूल k से बड़े हैं, तो ये वाला संख्या जो है ये तो k से क्या होगी, बड़ी होगी, ये कंडीशन याद होगी। अब ये जो तीसरी कंडीशन यहाँ पे है कि a f k ग्रेटर देन 0 होगा, जब आप यहाँ पे देखो वैल्यू देखोगे, एफ के की वैल्यू देखोगे, एफ के आपका ग्रेटर देन 0 है, तो इन दोनों का मल्टीपल जो होगा ए एफ के, ये ग्रेटर देन 0 आएगा। यहां पे अगर आप देखोगे, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाए अपने, तो यहां पे एफ के क्या है, लेस देन 0 है और ए भी लेस देन 0 है। दो लेस देन संख्याओं का जब मल्टीपल करते हैं अपने, तो हमारे पास क्या आता है, ग्रेटर देन 0। तो ये प्रोसीजर रहेगा इसका समझने का कि ये रिजल्ट बना कैसे। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि ये क्या है, वास्तविक मूल है, इसके x अक्ष को कट करना है। k से लेस देन इसलिए होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों मूल k से बड़े हैं, तो यहाँ पे अल्फा होगा, यहाँ पे बीटा होगा, तो दोनों बड़े हो गए, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा, तो यहाँ पे ये रिजल्ट हमारे याद रह जाएगा अगर हमने इसको बाय डायग्राम किया है। सेकंड केस है इसका कि दोनों मूल k से छोटे हो। इफ नॉट इफ रिजल्ट है, यहां पे भी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा क्योंकि वास्तविक मूल है। अब यहां पे सिर्फ इतना चेंजिंग आएगी कि जो k है ना वो ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस b/2a से, क्योंकि अब k ने कहा आना है, इधर वाली साइड आएगा k। दूसरे केस में इसमें k कहाँ आएगा, इधर वाली साइड आएगा। तो दोनों मूल k से क्या है, छोटे हैं, तो k की वैल्यू माइनस b/a से क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन, और ए एफ के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही रहेगी। ये उसी तरीके से जैसे मैंने यहां पे बताया था कि यहां पे जब आप एफ के निकालोगे तो वो ग्रेटर देन 0 है, ए भी ग्रेटर देन 0 मल्टीपल, यहां पे जब आप एफ के निकालोगे तो वो लेस देन 0 है, ए भी लेस देन 0 तो मल्टीपल। ये दूसरा केस हो गया इसका। उसके बाद में तीसरा केस, तीसरे केस में हमारे पास क्या आएगा कि दोनों मूल के, दोनों मूलों के
दोनों मूलों के मध्य में है। ये जो है दोनों मूलों के मध्य में है। इसकी इफ नॉट इफ कंडीशन क्या है? बी आपका सिर्फ ग्रेटर देन 0 रहेगा, इक्वल टू 0 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो क्या था कि स्पर्श भी कर सकता था ये, यहाँ पे दो मूल समान भी हो सकते थे, लेकिन जब दोनों मूलों के मध्य में होगा ना कि, तो इसका मतलब मूल क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। तो भिन्न भिन्न कब होते हैं? जब डी क्या रहता है? ओनली ग्रेटर देन 0। और ए एफ के लेस देन 0 रहेगी। और कोई कंडीशन नहीं है इसके अंदर। देखो जब आपके पास ये सिचुएशन आएगी, एक तो केस ये बनेगा कि के हमारे पास यहाँ आके बैठ गया, ये अल्फा है, ये बीटा है। और एक केस ये बना कि यहां बैठा है। ठीक है। अब यहां पे आप जब एफ के देखोगे, एफ के तो इसका क्या आएगा? लेस देन 0। यहां पे एफ के क्या होगा? ग्रेटर देन 0। लेकिन इस केस में ए लेस देन 0 होगा और इस केस में ए ग्रेटर देन 0 होगा। जब आप दोनों का मल्टीपल करोगे ए एफ के का, तो वो लेस देन 0 आएगा। यहां पे भी जब आप ए एफ के देखोगे तो ये भी क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा। एक कंडीशन इसमें कम हो जाती है जब दो मूलों के मध्य होता है। तो ये तीन केस इसके अंदर बनेंगे। अब आता है कि एक क्वेश्चन इस पे कर लिया जाए, क्वेश्चन से इसको समझा जाए। 5 के सापेक्ष समीकरण पांच के सापेक्ष समीकरण 3x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की स्थिति बतानी है आपको। स्थिति ज्ञात कीजिए। के मूलों की स्थिति ज्ञात करनी है। किसके मूलों की स्थिति क्या होगी? अब हमें सबसे पहले डी चेक करना है कि डी क्या है। डी आर आपके पास 4 माइनस 4 गुणा 3 गुणा माइनस का 4, 4 माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 तिया 12, 12 चौका 48, 48 और 4 52। ये आ गया ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 आ गया। अब अपने को देखना है माइनस बी अपॉन 2a। माइनस बी अपॉन 2a देखें तो माइनस बी कितना आपके पास 2 है, 2 मल्टीपल में 3, तो ये आ गया माइनस का 1/3। अब माइनस का 1/3 क्या होता है? 5 से छोटा होता है। तो छोटे वाली कंडीशन कौन सी है? सेकंड केस है ये वाला। और ए एफ के अगर आप देखते हो, ए एफ के, तो ए आपके पास कितना है? ए एफ के, ए आपके पास है 3, एफ के आपके पास है 5, तो 3 गुणा 25 प्लस 2 गुणा
5 माइनस का 4, तो आपके पास आ गया 375 प्लस 10 माइनस 4 या 3 मल्टीपल 81 जो कि ग्रेटर देन 0। इसका मतलब दोनों मूल जो हैं, दोनों मूल 5 से छोटे हैं। क्योंकि किस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं? कंडीशन कौन सी है हमारे पास? ये किस कंडीशन को फॉलो करके? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस बी अपॉन 2a लेस देन के और ए एफ के ग्रेटर देन 0, इस कंडीशन के। तो इस कंडीशन में के से छोटे होते हैं मूल। के से छोटे होते हैं मूल। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, वैसे अगर आप करना चाहोगे मैं तो मूल निकाल के फिर स्थिति देख लूंगा। हाँ, अगर मूल आसानी से आपके पास निकल जाते हैं फिर तो आप निकालो। अगर आप इसके मूल निकालने बैठोगे तो आपके पास देखो 20 स्क्वायर माइनस 4 की 52 आया है, तो आपके पास रूट में आएगी वैल्यू, और रूट में कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मौके पे। वैसे आप कर तो सकते हो घर पे बैठ के तो कैलकुलेटर से, तो या वैसे अगर आपकी स्किल अच्छी है तब भी आप कर सकते हो डायरेक्ट भी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0 यहां दी हुई है समीकरण, और हमें कह रहा है कि दोनों मूल जो हैं, दोनों मूल के से बड़े हैं। तो के का परिसर बताना है, रेंज बतानी के की कि कितनी वैल्यू होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, के का हमें परिसर बताना है। तो देखते हैं। अब दोनों मूल के से बड़े हैं, के से बड़े हैं, ये कंडीशन। तो इसमें हमारे पास डी ग्रेटर देन 0 रहता है, हमें पता है, और ए एफ के ग्रेटर देन 0 रहता है, और के जो है वो छोटा रहता है माइनस बी अपॉन 2a से। ये कंडीशन हम जानते हैं, तो हम निकाल लेते हैं यहां से। डी ग्रेटर देन 0 जब आप निकालोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया। तो के की वैल्यू, बी की वैल्यू हमारे पास 1 है, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू है के। तो 1 माइनस 4k ग्रेटर देन 0, 4k लेस देन 1, के की वैल्यू 1/4 से छोटी है। अब दूसरा केस है हमारे पास कि ए एफ के, ए की वैल्यू 1 है, एफ के अगर आप रख देते तो के स्क्वायर प्लस के ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो के स्क्वायर प्लस 2k ग्रेटर देन 0, यहां पे आ गया के प्लस 2। अब अगर इसको ग्रेटर देन 0 रखना है तो आपके पास क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए? के की वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए 0 से, और के की वैल्यू 1 + 2 से भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये केस बनता है। या फिर हम कहें कि के की वैल्यू क्या रहे? लेस देन 0 रहे, और k + 2 की वैल्यू भी लेस देन 0 रहे। अब k की वैल्यू अगर हमने कहें कि लेस देन 0 रहती है
तो इसको यहीं छोड़ते हैं, एक बार नेक्स्ट देखते हैं। ये लास्ट वाला रिजल्ट जो है ये हमें देता है -1/2। के की वैल्यू कहता है लेस देन है -1/2 से, छोटी है -1/2 से। के की वैल्यू लेस देन है -1/2 से। और ये रिजल्ट हमें क्या देगा, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन पे देख लेते हैं अब। के की वैल्यू -2 और यहाँ पे 0। अगर अपने 0 से बड़ी कोई वैल्यू रखते हैं इसमें, जैसे आप 1 रख दो, यहाँ से 1 रखोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब इधर है सॉल्यूशन। और -2 और 0 के बीच में कोई वैल्यू रखते हो, जैसे -1 रख देते हो, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। के की वैल्यू लेस देन -2 रखते हो, जैसे -3 रख दो आप, तो यहाँ भी ये पॉजिटिव रहता है। यानी यहाँ से जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है कि के तो बड़ा रहना चाहिए 0 से, और k+2 जो है वो भी क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यानी के की वैल्यू -2 से बड़ी रहनी चाहिए। यहाँ पे के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहनी चाहिए। इन दोनों केस के लिए ये क्या है, बड़ा रहेगा 0 से। अब 3 केस बन गए हमारे पास। तीन केस बन गए, कौन कौन से, एक तो ये तो 0 है, ये हमारे पास 1/4 है, और यहाँ पे हमारे पास -1/2 है, यहाँ पे हमारे पास -2 है। के की बात कर रहा हूं मैं ये। अब वो कह रहा है कि के की वैल्यू बड़ी रहनी चाहिए 0 से, और 1/4 से छोटी, यहां से कह रहा है। और ये कह रहा है के की वैल्यू बड़ी रहनी चाहिए -2 से। के की वैल्यू -2 से क्या रहनी चाहिए, बड़ी रहनी चाहिए। ये तो कह रहा है के की वैल्यू कह रही -2 से बड़ी रहे, यानी इधर की तरफ रहे। और ये कह रहा है कि के की वैल्यू -1/2 से छोटी होनी चाहिए, यानी ये वाला रिजल्ट आ गया हमारे पास। दूसरा है के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहनी चाहिए, और के की वैल्यू 1/4 से लेस देन रहनी चाहिए। तो इंटरवल हमारे पास कौन सा बन गया, -2 से -1/2 यूनियन 0 से 1/4। अगर के इसमें से बिलोंग करता है तो दोनों मूल क्या रहेंगे, के से बड़े रहेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हमें इसको चेक करना है। तो ये चैप्टर लगभग कंप्लीट है। अब इसके क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसके अंदर हम इसके सारे क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, ये जो पीडीएफ है ये आपको मैथ्स जोन 4NR एप्लीकेशन पर मिलेगी, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी।